हेलो एवरीवन, व्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो देखिए, मैं आ चुकी हूँ फिर से। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे जैसे मैं चल रही हूँ। देखिए, होता क्या है, घर में काफ़ी टाइम बच जाए अगर हमारे पास, तो हमें उस टाइम को यूज करना चाहिए। देखिए, चाहे सोने से तो बेहतर है कि हम उस टाइम को अपने को यूज़ करें और अपने कामों में संभाल लें। देखिए, पहले मुझसे मैंने सिलाई कभी भी बाहर सीखी नहीं है और मुझे शुरू से ही ये रहा है कि हाँ, मैं अपने कपड़े खुद ही सिलूँ और मैं बाहर कभी गई भी नहीं सीखने के लिए। फिर भी मैं बहुत ही अच्छे अपने कपड़े सारे ही सिल लेती हूँ। और बाहर का तो मैं नहीं सिल पाती हूँ क्योंकि मेरे से थोड़ा प्रॉब्लम है मेरी गर्दन में। और पर हाँ, अपने अच्छे से बड़े आराम से ही सिल लेती हूँ। क्योंकि देखिए, अब जब हम किसी काम में मन लगाते हैं ना, तो चाहे हमें वो आए ना आए, पर हम उसे कर ही लेते हैं एक ना एक दिन। देखिए, हर काम की शुरुआत जीरो से ही होती है। हम अगर किसी काम को पहली बार करें तो उसकी शुरुआत जीरो से ही होती है, और जीरो से वो कहाँ तक पहुँचती है, उसका रिजल्ट आपकी लगन, हमारी मेहनत पर ही डिपेंड करता है। तो मुझे तो देखिए ऐसा लगता है कि देखिए, कोई भी काम है अगर हमने मन में बना लिया कि हमें ये काम करना है, तो वो हर हाल में हो ही जाता है। क्योंकि देखिए, कभी कभार हम थोड़े से डिमोटिवेट भी होते हैं, किसी की बातों को सुनकर, किसी को देखकर भी हम डिमोटिवेट होते हैं। पर वो थोड़े बहुत देर के लिए ही होता है, पर उसके बाद हमें तुरंत वापस से ही अपने काम पर ध्यान देना है। और तुरंत ही हमें ये डीमोटिवेट जब होते हैं हम, तो उसे दिमाग से निकाल कर, तो ये सोचकर हमें प्रयास करना चाहिए कि चलिए दोबारा से और करते हैं हम। तो देखिए, उसमें सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। और हम जितने व्यस्त रहेंगे हम उतने ही स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि हमारे जीवन में आजकल जितनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, उसमें थोड़ा बहुत आराम तो देखिए ज़रूरी है ही, पर आराम से ज़्यादा अपने आप को व्यस्त रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि व्यस्त रहते हैं तो हमारी काफ़ी सारी बीमारियों से हमें छुटकारा भी मिलता है। और जो डिप्रेशन वगैरह काफ़ी बीमारियां घेर लेती हैं, कुछ कर भी नहीं पाते और हमें बीमारियां भी घेर लेती हैं, तो देखिए वो तो बिल्कुल ही बेकार है, अपने आप को बर्बाद करने के बराबर ही हो गया। तो इसीलिए मेरा तो मानना यही है, जितना हो पड़े उतना हमें करना चाहिए और थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहना चाहिए। अगर देखिए, हम सारे काम घर के करने के बाद भी मेरे पास काफ़ी सारा टाइम बच जाता है और सभी के पास पास बचता है थोड़ा बहुत। तो देखिए, घर में कितने भी काम हों, महिलाएं सभी अपने लिए टाइम ज़रूर निकाल लेती हैं। उस टाइम में, थोड़े से टाइम में आप अपने लिए जियो उस टाइम को। क्योंकि देखिए, जो आपको पसंद है ना, आप उसे करो उस टाइम में जो खाली बचता है हमारा टाइम। सोने के बजाय, इधर उधर फालतू बातें बनाने के बजाय, हम अगर उस टाइम को अपने लिए जिएंगे तो हमें बड़ा ही अच्छा लगेगा। देखिए, चाहे वो शौक़ कोई भी हो, देखिए किसी को ब्लॉग बनाना, जैसे मैं भी ब्लॉग बनाती हूँ, किसी को गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, किसी को कढ़ाई बुनाई सिलाई, तो ये सारे सभी के शौक़ थोड़े अलग अलग होते हैं हटकर। तो देखिए, मेरे शौक़ तो ज़्यादातर पौधों पर ही हैं और अपने कामों में मैं व्यस्त भी रहती हूँ। तो मेरा जो शौक़ है, सबसे पहला शौक़ तो देखिए मेरा अपना ये है कि मैं अपने आप को व्यस्त रखूं। और व्यस्त रखने के साथ साथ एक मेरा सबसे पर्सनल, जो सबसे मुझे बहुत ज़्यादा राहत और सुख देने वाला जो मेरा एक शौक़ है, वो है पौधों से लगाव, अपनी प्रकृति से लगाव। मुझे बहुत ही ज़्यादा लगाव है पेड़ पौधों से। मैं कहीं भी जाऊं, हर कोई तो जैसे कोई सजावट वाली चीज़ है इधर उधर उन्हें देखता है, मैं पेड़ पौधों को ही देखती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई इनसे पुराना नाता है पौधों से, जो मेरे मन में इनके लिए एक ममता सी भरी पड़ी है। क्योंकि देखिए, जो भी ये पौधे हैं, इनकी केयर एक बच्चे जैसी ही होती है। क्योंकि जैसे हम छोटे छोटे बच्चों की केयर करते हैं, उन्हें पालते हैं पोसते हैं,
उसी तरीके की केयर ये पौधे भी मांगते हैं। तो मुझे मेरे मन में इनके लिए इतना ही मतलब ममता सी है, जो मैं अपने बच्चों के लिए फील करती हूँ वही मैं अपनी एक प्रकृति के लिए फील करती हूँ। और देखिए जो सभी को करना चाहिए, प्रकृति से जब हम जुड़ते हैं ना, तो देखिए फिर वो लगाव जुड़ता बढ़ता ही जाता है, वो कभी भी कम नहीं होता उस प्रकृति से अगर हम लगाव कर लेंगे। अगर हमारी एक डंडी भी टूट जाए ना, हमें दुख भी होगा, फिर हम इसे ये सोचेंगे कि इसे दूसरा पौधा दिया जाए, दूसरी जगह दी जाए, जिससे कि ये अपने आप को मतलब दिखाए कि हाँ, अगर मैंने केयर की है तो उसने मुझे रिजल्ट दिखाया है। तो देखकर बड़ा ही अच्छा लगता है। तो देखिए इसी के साथ मेरे काफ़ी सारे काम हो चुके थे, और होने के बाद मैं अपने कामों में व्यस्त थी। तो थोड़ा सा मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा इनकी भी थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दी जाए। तो 1-2 दिन में मैं इनकी साफ़ सफाई करती रहती हूँ। और जो कि ये इंडोर प्लांट हैं तो इन्हें मैं कपड़े से साफ़ कर रही हूँ और थोड़ा पानी से इन्हें हल्का सा वॉश करूँगी। तो देखिए मेरे से ये वाली डंडी टूट गई थी, मनी प्लांट की बेल थी, और वैसे मैं बहुत सावधानी से कर रही थी, पता नहीं कैसे टूट गई, तो मुझे बड़ा ही दुख हुआ। तो मैंने सोचा अब दुख तो हो, टूट तो गई है, अब कर भी क्या सकते हैं इसमें। तो मैंने सोचा इसे नया और रूप दिया जाए, और जिससे कि ये और अच्छे से चल पाए, क्योंकि उधर मुझे ऐसा लग रहा था जहाँ पे ये पहले लग रही थी कि ये टूट ही जाएगी, और आखिर की वो टूट ही गई। तो मैं इसे इसमें डाल दूँगी और ये बड़े ही अच्छे से चलेगी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी जड़ें हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से चल पाएगी। और इसे एक नया रूप दिया है मैंने। और आप बताइए आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, और आप प्लीज़ अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट किसी को अच्छा फील कराएं, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। देखिए इसमें कोई खर्च या कोई मेहनत तो लगती नहीं है। हाँ, मैं काफ़ी सारी लोगों को फॉलो करती हूँ, सब्सक्राइब करती हूँ हैं। तो प्लीज़ आप भी मुझे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए प्यारे प्यारे, आपके कमेंट से बड़ा ही दिल खुश हो जाता है। तो इसी के साथ बाय बाय, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मौसम बहुत ख़राब हो रहा है।